दौसा जिले के डॉक्टर महिला खुदकुशी मामला बहुत ही गर्माता जा रहा है। इसकी गर्माहट देश के हर विधानसभा क्षेत्र में फैल रही है, जिससे मेडिकल जगत के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी समेत सभी कर्मचारी डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि लालसोट में गर्भवती महिला की मौत के बाद महिला डॉक्टर पर पुलिस के जरिए हत्या का मामला दर्ज करने के बाद महिला डॉक्टर ने डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर सामान्य चिकित्सालय में काम करने वाले चिकित्सक संघ के बैनर तले सभी चिकित्सक सामूहिक धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए और डॉक्टर अर्चना को न्याय दिलाने के लिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सज़ा दी जाए और साजिश में शामिल राजनीतिक पार्टी के नेता और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर की हत्या के मामले में लालसोट पुलिस भी सवालों के घेरे में है, जहां पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए डॉक्टर अर्चना पर हत्या का केस दर्ज किया गया। वहीं अस्पताल के मैनेजर और मृतका के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने स्थानीय नेता और लालसोट विकास मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर बाल्या जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनीत उपाध्याय के मुताबिक शिवशंकर बाल्या जोशी के दबाव में आकर ही पुलिस ने उनकी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं मृतका के भाई पवन शर्मा का भी ये कहना है कि लालसोट के लोकल नेता, जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़ा है, पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से उनकी बहन को प्रताड़ित किए जा रहा था और उसके कहने पर ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि लालसोट के आनंद अस्पताल में प्रसूता आशा बैरवा की मौत के बाद उसके परिजनों ने शव के साथ अस्पताल के बाहर धरना दिया। वहीं इस धरने में बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल, शिवशंकर बाल्या जोशी सहित कई बीजेपी नेता पहुंचे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन कर शव को रास्ते में रखकर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की और स्थानीय पुलिस पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वे महिला डॉक्टर पर मुकदमा दायर करे और स्थानीय पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए महिला डॉक्टर पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसके चलते महिला डॉक्टर डिप्रेशन में आ गईं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बात से भारतीय चिकित्सक संघ के डॉक्टर्स बहुत ही खफा हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग की। नमस्कार सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज इंडियन मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन की टीम्स ने सभी ने एक प्रदर्शन किया है, तो सर क्या है मामला, क्यों ये प्रदर्शन किया गया? मैं हूं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट। ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, ये दिल्ली में 5 जगह पर हुआ है और ऑल ओवर इंडिया हो रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है दौसा ज़िले में, राजस्थान में, जहाँ के एक बहुत ही होनहार गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी जान देनी पड़ी, उसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उसको लोगों ने इतना प्रताड़ित किया है पॉलिटिशियंस ने और पुलिस ने, कि जिसकी वजह से घबराकर उसको अपनी जान देनी पड़ी। मामला ये था कि एक पेशेंट था डिलीवरी के लिए, जो कि पहले 2 अस्पतालों से मना कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही सीरियस पेशेंट था, लेकिन उसकी पहले की डिलीवरी इसी अस्पताल में हुई थी, तो उनको इनके ऊपर विश्वास था, तो वो वापस यहीं पे आए, बोले मैडम आप ही हमारी डिलीवरी करा दो, और तो कोई करा नहीं रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी और पूरा अपना टाइम लगा के डिलीवरी कराई, डिलीवरी हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। उसके 2 घंटे के बाद उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो कि एक बहुत ही नॉन कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी डिलीवरी में ब्लीडिंग हो सकती है। और उसको भी उन्होंने संभालने की बहुत कोशिश की, उस जगह को देखते हुए, उनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए। ब्लड भी दिया गया उसको और 10 घंटे वो लोग लगे रहे पेशेंट के साथ में बराबर, वो और उसका हस्बैंड भी लगा रहा साथ में। पेशेंट के अटेंडेंट ये सब देख रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, उससे नहीं बच पाई वो। पेशेंट के अटेंडेंट्स को सबको देखा उन्होंने, वो सब बहुत ही धन्यवाद करके डॉक्टर का कि आपने तो कोशिश की, बहुत ही नहीं बची, कोई बात नहीं है, और वो बॉडी को ले गए घर। लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है कि वहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन है, जिनको कोई द्वेष रहा होगा डॉक्टर के साथ या कोई और वजह रही होगी, वो जाते हैं पेशेंट के यहाँ और उसको कहते हैं कि तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को 20 लाख 40 लाख रुपए दिलाऊंगा डॉक्टर से, और बॉडी को लाके अस्पताल के सामने रख देते हैं। फिर वो पुलिस के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि पुलिस 302 में उस लेडी डॉक्टर के अगेंस्ट और सारे स्टाफ के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर देती है, जो कि एक बहुत ही इर्रेलेवेंट चीज़ है। 302 में कभी मुकदमा दर्ज कर ही नहीं सकते इसका। और अब तो कोई भी एफआईआर डॉक्टर के अगेंस्ट वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आएगी, उसमें नेग्लिजेंस नहीं साबित होगी, तब तक 304A में भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। 302 तो बहुत दूर की बात है।
302 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको लेडी को धमकाया गया कि अब तू चल वहाँ पे जेल में और फिर देखना तेरे साथ क्या क्या होता है, जेल में हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, अब ये तेरे को पता लगेगा और नहीं तो पैसे दो। इससे घबरा के आप तो समझ सकते हो कि एक लेडी को अगर आप इस तरीके की प्रताड़ना दोगे, वो भी एक पढ़ी लिखी गायनेकोलॉजिस्ट लेडी को, तो वो बेचारी बिल्कुल टूट गई और उसको ये स्टेप लेना पड़ा। उसने अपने सुसाइडल नोट में भी लिखा है कि मेरा ये स्टेप लेना हो सकता है मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक आई ओपनर हो और उनको आगे कुछ इससे राहत मिल सके, और मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके मासूम से, उनकी बेचारों की क्या गलती थी। तो ये हम लोगों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अब डिमांड है कि एक तो सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स आना चाहिए, दूसरे उस परिवार को ड्यूली कॉम्पनसेट करना चाहिए क्योंकि उनका अर्निंग मेंबर चला गया है पूरे परिवार का, तीसरा जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है और जो पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड, दिस इज अ केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड वेरी क्लियरली, उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी हो सकती है वो मिलनी चाहिए, जिससे बाकी लोगों को सबक मिले और कोई इस तरीके की हरकत ना कर सके और आगे करने की ज़रूरत भी ना करे। तो ये हम लोगों की डिमांड है और इस वजह से हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आशा है कि हमारी बात सरकार सुनेगी और कुछ इस तरीके का एक्ट लेके आएगी। मैं हूं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, इस टाइम पे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर ने सुसाइड की है, उसका नाम है डॉक्टर अर्चना शर्मा और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर थी, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी और उस जगह पे बड़े सालों से प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत लोगों की जान उसने बचाई थी। इस लेडी की भी पहले ट्विंस डिलीवरी उसी ने कराई थी। सर, इस तरीके का ये कानून की जो अवमानना की गई है वहाँ पे दौसा में, और जबकि इस बात का सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक प्रावधान दिया गया है कि आप डॉक्टर्स के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर डॉक्टर होती है तो डॉक्टर्स अपने प्रोटेक्शन में कानून की सहायता ले सकता है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ की जो पुलिस तंत्र है और राजनीतिक तंत्र है, उन्होंने एक षड्यंत्र कर ऐसा जो माहौल क्रिएट कर दिया। तो क्या कहना है कि आगे कहीं और राज्यों में भी इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो सकती हैं इसको देखते हुए? बिल्कुल हो सकती है, जब उन्होंने किया है तो और भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता ही है, पॉलिटिशियन सबसे बड़े ग्रेट लोग होते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में पुलिस भी आ गई, जबकि पुलिस को तो अपना कार्य करना चाहिए अपने हिसाब से, सारे नॉर्म्स लेट डाउन है, पुलिस के एक्ट लेट डाउन है, सारा कुछ है, लेकिन वो भी उनके दबाव में आके या किस तरीके से किस वजह से पैसे के लालच में उन्होंने भी ये एक्ट ले लिया, ये कार्रवाई कर दी। और हमारी इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक सेंट्रल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर आना चाहिए, जिसमें इस तरीके की हरकत कोई भी अगर दोबारा करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।